राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स लेक्चरर। सो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था क्या, प्लेन ईएम वेव्स के बारे में। और प्लेन ईएम वेव्स को भी अपन ने किस चीज़ के अंदर डिस्कस कर लिया था, सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ ईएम वेव्स को मैंने क्या किया था, डिस्कस किया था। और उसमें नॉर्मल डिस्पर्जन और जो एनालॉमस डिस्पर्जन था उसका अपने क्या किया था, डिटेल थोड़ी सी स्टडी भी की थी कि भाई किस एन की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की किस वैल्यू के लिए एनालॉमस आता है, किसके लिए अपने पास में क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। ये अपन क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है, सुपरपोजिशन कंप्लीट हो गया, लगभग आपकी यूनिट क्या होने वाली है, मतलब कंप्लीट ही होने वाली है। एक लास्ट अपने पास में कैजुअलिटी रिलेशन रह जाता है। ठीक है, कैजुअलिटी रिलेशन बिटवीन डी एंड ई। ठीक है, वो मैं सोच रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन। फिलहाल आज में अपन ये जितना भी अपन ने सार पढ़ा है, इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आज अपन क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं। चलो, तो देखो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द मीडियम of dielectric constant following electric field is applied. ठीक है, फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कितनी दे रखी है, E इक्वल्स टू 100 साइन, और यहां पर आ जाएगा ये 2000 पाई टी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये अपने पास में आएगा। फाइंड एम्पलीट्यूड of displacement current density in the medium यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दिया हुआ है, और भी कुछ दिया है क्या इसने, एक मिनट। अच्छा, ये दे रखा है, which has relative permittivity 4। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है उसने, 4 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। एक बार ट्राई करो आप लोग, एक मिनट। ट्राई किया, पॉज कर लिया करो यार, पॉज करने पे एक बार ट्राई मारा करो। क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड थोड़ी है। देखो इधर देखो, ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है। ठीक है, इसने क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है। अब आपको पता है कि मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस दी थी, उस मैक्सवेल में जो फोर्थ इक्वेशन जो थी अपने पास में, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैं थोड़ा सा रिमेंबर करवाता हूं आपको। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या था कि डेल क्रॉस बी, ये अपने पास में था म्यू नॉट जे या म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। इसमें जो ये टर्म आ रही थी अपने पास में, यही तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, यही तो डिस्प्लेसमेंट करंट थी।
ये क्या थी अपने पास में? डिस्प्लेसमेंट करंट। यही तो अपने पास में क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर मैं ये टर्म लेता हूं, नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो कैसे दी जाएगी? डिस्प्लेसमेंट करंट, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखी है उसने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखी है, लेकिन हमारे पास में परमिबिलिटी नहीं है। ये जो अपने पास में है ना, अपने पास में म्यू अपने पास में नहीं है, परमिबिलिटी नहीं है अपने पास में। तो एक बार बताओ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, देखो इसको एक बार ऐसा समझना, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं। देखो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा क्या एक्चुअली में? तो क्या होगा, ये मैंने थोड़ा सा गलत इधर कर दिया, ये नहीं होगा, पूरी टोटल म्यू टर्म नहीं आएगी इसके अंदर, ये म्यू टर्म नहीं होगी, ये म्यू आएगा यहाँ पर, और देखो ये म्यू को कॉमन लिया, ये जे प्लस, अब अपने पास में जो एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी होता है ना, ये तो ये जो टर्म होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आपका, या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहलाते हैं। ये जो आता है ना अपने पास में, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आगे चलूं तो अपने को देखो यही तो निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी तो निकालनी है अपने को, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो जे कितना हो जाएगा देखना एक बार, एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी, यही होगा अपने पास में, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डेल डी ओवर डेल टी, ये भी तो लिख सकते हैं, डेल डी ओवर डेल टी। इसको इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते थे, लिख सकते थे, ठीक है। इसको इस तरीके से भी अपन लिखा जा सकता है कि भाई इसकी क्या होगी अपने पास में वैल्यू। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। एप्सिलॉन को अंदर ले गए ना, यहाँ पर डी अपने पास में क्या होगा, एप्सिलॉन ई, डी क्या होगा अपने पास में, एप्सिलॉन ई। तो अपने पास में जे कितना हो जाएगा देखना एक बार। अगर जे को सॉल्व करें तो एक बार बताओ, मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, ये डेल ओवर डेल टी जो है, ये डेल ओवर डेल टी जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस जो डेल ओवर डेल टी है इसको मैं ओमेगा से नहीं रिप्लेस कर सकता, ओमेगा से रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, क्यों कर सकता हूँ? देखो इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार, डेल ई ओवर डेल टी को, डेल ई ओवर डेल टी करोगे ना तो ये ओमेगा ही तो है, साइन ओमेगा टी, टी के साथ में कौन सा फंक्शन होता है, ओमेगा ही होता है अपने पास में। तो ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, बाकी तो अपने पास में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अपने पास में डेल ओवर डेल टी को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। डोंट से आयोटा ओमेगा, आयोटा का टर्म नहीं है, साइन का चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आयोटा ओमेगा तब आएगा जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है अपने पास में। तो ये डेल टी ओवर डेल टी को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ओमेगा इंटू डी, ओमेगा इंटू डी वेक्टर, ये देखो ये ओमेगा हो जाएगा, डी वेक्टर कितना होता है अपने पास में, एप्सिलॉन ई, ठीक है। ये ओमेगा हो जाएगा, एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन आर, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में ई, ये आएगा। अब बात कर रहे हैं सिर्फ एम्पलीट्यूड की, ओनली एम्पलीट्यूड। तो ओनली एम्पलीट्यूड के लिए तो जे जो होगा अपने पास में ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई आर, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वही तो आएगा अपने पास में, ठीक है। सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड की आएगी। अब तो वैल्यूज को पुट कर दो, जे कितना दे रखा है अपने को, सॉरी ये कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है 2000 पाई टी ओमेगा, तो ये 2000 पाई आ जाएगा अपने पास में, 2000 इंटू 3.141 यही आएगा। एप्सिलॉन नॉट ये होता है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। एप्सिलॉन आर, अगर मैं बात करूं किसकी, एप्सिलॉन आर की, तो ये अपने को 4 दे रखी है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, ये भी तो 2000 ही दे रखा है। इसका एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है अपने को, 2000 ही दे रखा है ना, एक मिनट, 2000 है कितना है, 100 है, सॉरी ये 100 है, ये कितना हो जाएगा अपने पास में 100। तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सॉल्व होने के बाद में आएगा ना, ये कुछ आएगा 22.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 22.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा किसका,
डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो इस तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक है। लो कर लो, मैंने ये भी बता दिया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहाँ से आती है, ठीक है, उतार लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, उतार लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। डन। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये आता है, मैं ऊपर कर देता हूं इसको। अगला क्वेश्चन देखो, ये बेटा पूछा भी गया, ये तो शो दैट, कौन से ईयर में पूछा गया था, 2018 का ही क्वेश्चन है ये। सो दैट, मैं लिख भी देता हूं, ये 2018 में एमएससी में पूछा गया है। शो दैट द वेव इक्वेशन, आरयू का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखना, आरयू। शो दैट द वेव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज in the form del square plus k square into E equals to 0. Del square plus k square into E equals to 0, where k is a wave vector, and equal to, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने को पता है कि भाई इक्वल टू कितना होगा, ये तो 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है अपने को कि भाई ये प्रूफ करना है कि जो वेव इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एक बार ट्राई करना थोड़ा सा। किया ट्राई, हुआ? देखो कैसे करना है, सीधा सीधा सा है, कुछ भी मान लो। अपने को ई दिया थोड़ी है इसने। अच्छा यहाँ पर वेक्टर साइन है क्या, एक बार मैंने देख लेता हूँ, वेक्टर है या मैग्नीट्यूड। वैसे तो वेक्टर ही आना चाहिए था, ये वेक्टर ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये वेक्टर की ही बात करेगा अपने पास में, ठीक है। चलो देखो, वैसे तो अपने को दिया हुआ नहीं है कि ई वेक्टर, मतलब जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जो वेव इक्वेशन है, कहाँ पे जा रही है, किस तरीके से, ये अपने को दिया हुआ नहीं है। देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। लेट कर लो अपनी तरफ से, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, एक जनरल फॉर्म ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू E नॉट ई टू दी पावर आइटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, के जेड माइनस ओमेगा टी। इसका प्रोपागेशन कहाँ हो रहा है, जेड एक्सिस के अंदर। ये मैंने बताया था कि ये जो अपने पास में जेड आ रहा है इसके साथ में, यही आपको क्या बताएगा, प्रोपागेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। तो प्रोपागेशन कहाँ हो रहा है इसका, जेड एक्सिस में। तो इसका मतलब इसके एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट तो मिलेंगे, ठीक है। अब एक बार बताओ, मैंने बताया था कि हम डेल को ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट कि जो आपका डेल है इसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आइटा के से, और जो डेल बाई डेल टी है इसको किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस के आइटा ओमेगा से, ठीक है। अब यहां पर डेल तो चेंज नहीं हो रहा है, डेल चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक बार बताओ, अपने को इससे कोई मतलब भी नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूं, डेल स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर दोनों तरफ अपने पास में डेल स्क्वायर ले लूंगा तो अपने पास में देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, डेल स्क्वायर ले लिया। तो अगर मैं डेल स्क्वायर लेता हूं तो एक बात बताओ मुझे, वैसे तो एक बात बताओ, इसको और थोड़ा शॉर्ट कर दूं मैं डेल स्क्वायर ले भी नहीं रहा। चलो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 दे दिया मैंने इसको, इक्वेशन 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ
इज द सॉल्यूशन ऑफ वेव डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो पता है, ये मैंने बताया भी था। ये जो अपने पास में इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ये वेव डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो सकती है, सॉल्यूशन हो सकती है। और वेव डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है कि जो आपका डेल स्क्वायर ई होता है वो कितना होगा अपने पास में, ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। यही होगा अपने पास में, इसी का तो सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये वेव आ रही है ना, वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म आ गई, इसका सॉल्यूशन ये बनेगा, ये तो पता था। आप चाहो उसका 2 बार डेरिवेटिव कर लो, ठीक है, उसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे तब भी हमारे पास में यही आना, ठीक है। और देखो सुनो मेरी बात, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना बेटा, जो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ना, जब तक अगर उसने मीडियम की बात नहीं करी है ना, अगर मीडियम दिया ही नहीं है तो हम सीधा यही लेंगे, ठीक है। मीडियम दे देगा तो म्यू एप्सिलॉन ले लेंगे। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको तो छेड़ो ही मत, डेल स्क्वायर ई, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये तो यही रहेगा अपने पास में। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ 1/c², ऐसे भी तो लिख सकता है ना, 1/c²। ये जो वैल्यू होगी अपने पास में, देखो डेल बाई डेल टी को किससे रिप्लेस कर सकते हो, माइनस क्या आएगा ओमेगा से, तो इसको 2 बार रिप्लेस कर दो और ये कितना हो जाएगा ई, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। देखो इसको इधर ले आओ, देखो तरीके बहुत सारे हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो माइनस के ओमेगा स्क्वायर ओवर c² आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा अपने पास में ई। ये कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर ई, इसको इधर लेके आएंगे ओमेगा स्क्वायर ओवर c², यही आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर ओवर c², ये अपने पास में क्या आ जाएगा ई, ठीक है। और ये इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास में 0। सिंस ओमेगा over c is equals to k, where k is propagation constant, where k is propagation constant, ये तो पता था। ये क्या है अपने पास में, प्रोपागेशन कांस्टेंट है। अगर k प्रोपागेशन कांस्टेंट है तो एक बार बताओ, ये डेल स्क्वायर ई प्लस ये कितना हो जाएगा k² ई इक्वल्स टू 0। तो फिर अपने पास में डेल स्क्वायर प्लस k² को मैंने अंदर ले लिया और ई को बाहर रख दिया, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर जो थे उसको अंदर ले लिया और ई को जो फंक्शन है अपने पास में उसको क्या कर लिया, बाहर ले। यही तो प्रूफ करना था, खत्म। देखा कितना छोटे छोटे क्वेश्चन है, लो उतार लो, ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया ना, आरयू में 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ये लो, और ये क्वेश्चन 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक के बीच में पूछे जा सकते हैं। मतलब 20 नंबर का अगर आपका पेपर बन रहा है तो 10 नंबर का कोई डेरिवेटिव रखा होगा, और 10 नंबर से लेके या फिर 14 नंबर का डेरिवेटिव होगा, 6 नंबर का अपने पास न्यूमेरिकल होगा। तो मतलब 6 से लेके 10 तक की रेंज होती है इनकी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इतना सा छोटा हुआ है लेकिन ये 10 नंबर में भी पूछा जा सकता था, ठीक है। आगे चलें, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज न्यूमेरिकली कराएंगे खाली, इसमें टॉपिक अपन अगली क्लास में लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो भी मैं करा रहा हूँ। देखो ये 2016 में पूछा गया है, शायद 2016 ही लिखा हुआ है क्या इसमें, 2016 या 18 में है ये शायद, मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन है ये। इसने बोला है शो दैट in a nearly transparent medium, in a nearly transparent medium, in a nearly transparent medium of refractive index n, the attenuation length ब्रैकेट में दिया है स्किन डेप्थ, वो एक ही बात है,
ठीक है। अटेन्यूएशन लेंथ का मतलब कितनी लेंथ तक अटेन्यूएशन लगेगा, वही तो स्किन डेप्थ होता है अपने पास में, स्किन डेप्थ। देन एस इज रिलेटेड टू द, देन एस अपने पास में स्किन डेप्थ ही दे रखी है, इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी एस इक्वल्स टू, ये कितना है अपने पास में 2n ओवर सिग्मा म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इस तरीके से अपने को शो करना है कि जो एस और जो कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन होगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में हिट हुआ है तो अपन को भी इसको हिट करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको हिट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे इसको हिट, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो ये कैसे होगा सॉल्व। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन दिया क्या है। इसने बोला ट्रांसपेरेंट मीडियम, कौन सा मीडियम है ये, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है वो ऑलवेज पुअर कंडक्टर होता है। कैसा कंडक्टर होता है वो, पुअर कंडक्टर होता है। सिंस द ट्रांसपेरेंट मीडियम is the poor conductor of, या poor conductor, ठीक है, poor conductor। अपने पास में जो ये है ना, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो एक तरीके का क्या है, पुअर कंडक्टर है। ये कैसा है, पुअर कंडक्टर है। अगर पुअर कंडक्टर होगा देन बीटा बेड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 अंडर रूट, अपने पास में आती थी ना एक वैल्यू बीटा बाई 2 अंडर रूट, कितना आएगा, ये कितना आएगा, म्यू बाई एप्सिलॉन, यही आती थी अपने पास में, म्यू बाई एप्सिलॉन। तो स्किन डेप्थ देखना कैसे दी जाएगी, नाउ स्किन डेप्थ, तो स्किन डेप्थ तो क्या होता है अपने पास में, एस इक्वल टू 1 अपॉन में बीटा होता है। तो एस कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो 2 ओवर सिग्मा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट एप्सिलॉन ओवर म्यू। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। अब एक बात बताओ मुझे, अपने को ये एन जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 2 बाई सिग्मा तो अपन ला चुके हैं, ये टर्म बनानी है इससे। तो चलो करते हैं प्रोसीड। लेट तो क्या ही करना है, वी नो दैट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से करेंगे। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो कैसे दिया जाता है, देखो n इक्वल टू कितना होता है अपने पास में n इक्वल्स टू कितना आता है अपने पास में, c बाई वी होता है ना, c ओवर v यही होता है। ठीक है, n कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं रखूं तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा अपने पास में म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन। आगे बढ़े, अब n देखो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू होगी अपने पास में। और फर्दर मैं बढ़ता हूँ आगे, तो अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, इसमें मैंने क्या किया, म्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू से नीचे डिवाइड कर दिया। ये सॉरी म्यू से क्या, एप्सिलॉन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एप्सिलॉन से ही नीचे डिवाइड कर दिया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू अंडर रूट ये म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू बचेगी अपने पास में। ठीक है, तो अब देखो इसको ओपन करता हूँ मैं, तो n इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, देखो इसको तो मैंने अलग लिख दिया, म्यू ओवर म्यू नॉट, इसको तो मैंने अलग लिख दिया। इसको मैं अगर लिखता हूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यही होगा।
और ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन नॉट, यही रहेगा। ये कैंसिल हो गया एक, ठीक है। अपने पास में ये कितना बचेगा देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू बाई म्यू नॉट, और यहाँ पर बचेगा ये एप्सिलॉन आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन, और ये बचा अपने पास में क्या एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू रह जाएगी अपने पास में, ठीक है। यही वैल्यू रह जाएगी अपने पास में। और इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने को चाहिए क्या वहाँ पे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो आ ही रहा है, चलो और देखो ना उसमें कि उस क्वेश्चन में डिमांड कर क्या रहा है, साथ में किस टर्म को लेके चल रहा है वो, म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। तो देखना ये टर्म बन रही है क्या अपनी, इसमें देखना कहीं पे भी म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट टर्म बन सकता है क्या, हाँ हाँ बन रहा है भैया। इसको एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये n कितना हो जाएगा अपने पास में, ये एप्सिलॉन आर आ जाएगा बाहर, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख दिया अंडर रूट ओवर म्यू नॉट, इसको ऐसे लिख दिया, और ये हो जाएगा म्यू ओवर एप्सिलॉन, इसको अलग लिख दिया, ठीक है। ये अपने पास में ये वैल्यू बचेगी म्यू ओवर एप्सिलॉन, ये म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन। अच्छा अपने पास में देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, ये n, यही n स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में म्यू ओवर एप्सिलॉन, यही आएगा ना, ठीक है। बिकॉज जो एप्सिलॉन r होता है वो कितना होता है अपने पास में n स्क्वायर के इक्वल आता है, तो ये एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी होगी देखो, इसको मैं यहाँ ले जाऊँ एप्सिलॉन ओवर म्यू, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी n, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास में एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट। हमें इसी की तो रिक्वायरमेंट थी, यही तो रिक्वायरमेंट चाहिए था। ये देखो ये रखा हुआ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आ गया, और ये इक्वेशन आ गया आपके पास में 2। तो फ्रॉम 1 and 2 थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का फुल्का तो लगाना पड़ेगा भैया। तो ये कितना हो जाएगा s इक्वल्स टू, ये आ रहा था अपने पास में 2 ओवर सिग्मा, यही आ रहा था, और यहाँ पर ये वैल्यू रखी हुई थी एप्सिलॉन ओवर म्यू। तो एप्सिलॉन ओवर म्यू की जगह अपन क्या रख सकते हैं, n एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट, यही रख सकते हैं अपन, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, शो क्या करना है, यही तो शो करना था। ये आ जाएगा 2n ओवर सिग्मा, इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ, ये प्रूफ करना था, देख लो एक बार, यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये लो, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस मैक्सवेल में मिल जाते हैं। मैं और क्वेश्चन देखता हूँ, आप ये उतारो। ये लो, उतार लो, और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा।
ठीक है, डन हो गया। एक और ये क्वेश्चन मिल गया मुझे, अच्छा क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन क्या है ये? अ प्लेन EM वेव, अ प्लेन EM wave is represented by किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको? यहां पर EX का कंपोनेंट 0 है, EY दे रखा है आपको, EY दे रखा है कितना? 0.5 cos, और आगे है अपने पास में 2 पाई इंटू 10⁸ t माइनस x/c, ये दे रखा है, ठीक है। और EZ कितना दे रखा है अपने को? 0। EZ कितना दे रखा है? 0। तो इसने बोला है डिटरमाइन पहला वेवलेंथ कितनी होगी इसकी, दूसरा इसने बोला है क्या? मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसकी, और तीसरा है अपने पास में ये इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, ये अपने को पता लगाना है, ठीक है। और कुछ थोड़ी दिया हुआ है, नहीं और तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक, करते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन में जो भी गिवन है अपन इसी से ही सारा सब कुछ रामायण इसकी गा देंगे, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये नेट लेवल पे भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। ये नेट लेवल पे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखो कैसे करना है अपने को। 3 कंपोनेंट दे रखे हैं, EX, EY और EZ। इसका मतलब आपके पास में जो EX और EY है इसका कंपोनेंट तो 0 है, इसका मतलब आपके पास में जो E है वो तो Y में जा रहा है। अब इस Y में जाओ, इसी में देखो ये क्या दे रखा है? ओमेगा, ये ओमेगा इंटू टी, ये ओमेगा आ गया अपने पास में, और ये ओमेगा ओवर सी, ये क्या होता है? के। ओमेगा ओवर सी क्या होता है? के कहलाता है, तो वो के आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर x दे रखा है, इस x का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर जा रही है। सिंस द वेव propagate in पॉजिटिव x डायरेक्शन, किस में है ये? पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर है। सो वेव वेक्टर या प्रोपागेशन वेक्टर, ये क्या? k की वैल्यू कितनी है अपने पास में? ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁸ ओवर c, और किस में है ये? x कैप के अंदर, किस में है जा रहा है ये? x कैप के अंदर। तो ये तो अपने को पता लग गया कि प्रोपागेशन x में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड y में लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो z में आएगी, ये तो पता लग गया आपको। परपेंडिकुलर होते हैं ना तीनों एक दूसरे के, तो यहाँ से ये तो पता लग गया। अब सबसे पहले तो वो बोल रहा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो देखो 2 तरीके हैं निकालने के। पहला वेवलेंथ कैसे निकालना है अपने को, देखो वेवलेंथ निकालने के यहाँ पे 2-3 तरीके हैं। वेवलेंथ देखो या तो सीधा इससे निकाल लो, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में? 2 पाई बाई के, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई ओवर 2 पाई इंटू 10⁸ ओवर c, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸, ये 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, ये 3 मीटर। ये कौन सी आ गई अपने पास में? 3 मीटर। ये वेवलेंथ आई है लैम्डा, 3 मीटर आ रहा है। कौन सी EM वेव कहलाएगी? स्पेक्ट्रम अपने दिमाग में रखना, मैंने स्पेक्ट्रम वैसे अभी करवाया नहीं है, लेकिन ये BSc के अंदर आता है। 3 मीटर के अंदर आ रही है, रेडियो वेव कहलाएगी। कौन सी वेव होती है ये? रेडियो वेव। ऑलवेज रिमेंबर दैट। पूछ भी ले कि भाई कौन सी वेव है ये, तो रेडियो वेव है। एंगस्ट्रॉम देखो लैम्डा की वैल्यू 3 मीटर के आसपास आ रही है। इसका दूसरा तरीका B, आप ये भी कर सकते थे। ओमेगा कितना होता है अपने पास में? 2 पाई f। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई f। ओमेगा दिया कितना है? 2 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 2 पाई इंटू f।
यही हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ गई देखो 10 की पावर 8 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है C/F, रख दो 3 × 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 3 मीटर। ये देखो दो तरीके हैं, ऐसे कर लो चाहे, ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये अपने पास में लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। वेवलेंथ निकाल लिया। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने बता दिया, वैसे तो ये सेंस होना चाहिए दिमाग में कि भाई अपन ने ये पता लगा लिया कि x प्रोपागेट कर रहा है x डायरेक्शन के अंदर, सॉरी k प्रोपागेट कर रहा है x डायरेक्शन के अंदर, E प्रोपागेट कर रहा है y डायरेक्शन के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो अपने पास में B होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में, तो B जो होगा वो z डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आएगा EY/c, ये फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये BZ कितना हो जाएगा अपने पास में, EY कितना दे रखा है अपने को, ये कितना दे रखा है 0.5 cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, और ये t माइनस ये x/c, ये इस तरीके से, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 × 10 की पावर 8। तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन तो अपने पास में अभी भी कहाँ रहेगी है। अगर मैं इसकी बात करूँ b वेक्टर की, तो b वेक्टर के देखो इसमें अगर ये वेक्टर फॉर्म में ही पूछ लेता ना, तो बस ये डायरेक्शन को यहाँ लिख देना, ये हो जाएगा अपने पास में z कैप, ठीक है, ये z कैप आ जाएगा अपने पास में। तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन। मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तीसरा उसने बोला है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी पता मैंने बताया था, इंटेंसिटी की वैल्यू ये इसकी एवरेज होती है पॉइंटिंग वेक्टर की, और ये कितनी आई थी अपने पास में, हाफ C/ε0 E0², यही निकाली थी क्या, ये सॉरी C आएगा यहाँ पे, हाफ C/ε0, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा E0²। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, C कितना होता है 3 × 10 की पावर 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 8.85 × 10⁻⁻12, और देखो ये E0 दे रखा है उसने 0.5, इसका होल स्क्वायर, ये उसकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका कितना सॉल्यूशन आ रहा है अपने पास में, एक मिनट, हाँ, इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है 3.32 × 10⁻⁻4, ये इंटेंसिटी आएगी अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास में क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, और अपने पास में इसका जो यूनिट होती है वो हमेशा ध्यान रखना वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बताया था मैंने पॉइंटिंग वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास में इंटेंसिटी हो जाएगी इसकी। तीनों चीज़ें पूछी थी अपने निकाल दी। आप इस फॉर्मूले को वैसे भी ड्राइव कर सकते थे, जो B होता है ना वो 1/c k×e होता है। अब ये x डायरेक्शन में है, ये y में, x×y z ही आएगा, ठीक है, ये वेक्टर आएगा। एक मिनट, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे आप, ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, कर लो। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन को ना देख के घबरा जाते हैं बच्चे, आया इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं यार इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा समझो और बिठाओ और उड़ा दो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ इंपॉर्टेंट भी करा दिए, प्रीवियस में भी आए हैं, कुछ अपनी तरफ से भी करवाए हैं, कुछ बुक से ले लिए थे। एक आधी क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी एक बार बताया था आपको, तो इतना बहुत है, सफिशिएंट है। और अगर कुछ मिलेगा मुझे न्यूमेरिकल वगैरह तो मैं वो भी आगे डिस्कस करूँगा। तो अब इसका जो कैजुअलिटी रिलेशन रह जाता है बिटवीन D एंड E, उसको अपन करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास के अंदर। राधे राधे।